और ये चार चीजें होनी चाहिए जीवन में, और अगर ये चार साधन नहीं है तो भटक सकता है जीवन। ये चार आपके साधन में, आपके मार्ग में, आपने जो मार्ग लिया है, आपने जो साधन लिया है, जिस ढंग से आप जय, सिद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, विभूति, विद्या, लोक परलोक की अनुकूलताएं चाहते हो, उसमें चार चीजें चाहिए। पहला, आपका साधन वेद विहित हो। दूसरा, शास्त्र सम्मत हो। तीसरा, महज्जन द्वारा आचरित हो। चौथा, गुरु द्वारा उपदेशित हो। वेद विहित, वो भटकाएगा नहीं आपको, वो अपौरुषीय है, वो अयोनिज है, वो सबके लिए है, वो सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है, प्रासंगिक है, उनका हर पल रेलेवेंस है, हर पल उनका रेलेवेंस है कोई, उसे कहेंगे वेद। इसलिए आपके मार्ग में, आपका मार्ग वेद विहित हो। दूसरा, शास्त्र सम्मत हो। और तीसरा, महज्जन द्वारा आचरित हो। का पंथा, कौन से रास्ते से चलें, किस मार्ग से चलें, जिधर से महापुरुष गए। जनो ये न गता स पंथा, महाभारत में तो उसको धर्म बता दिया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं धर्म है, इसी को धर्म मान लो। बड़ी बात कह दी उन्होंने, कैसे ये धर्म है? बोले जिधर से महापुरुष जा रहे हैं, जिधर से आपके माता पिता गए, परंपरा से आचार्य गए, उसी का अनुसरण करना। चूंकि शास्त्र आपको भटकाएगा नहीं, वेद आपको भ्रमित नहीं करेंगे। का पंथा, ये मार्ग है। महज्जन द्वारा आचरित मार्ग का अर्थ है उन्होंने उस पर आचरण किया हो। छुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा है तो भाई बड़ा कठिन। ये छुरा शब्द संस्कृत भाषा का है। छुरस्य धारा, तलवार की धार पे चलना। जो छुरा शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, छुरा। और उसकी भी पतली, वो बहुत उसके महीन धार, जिससे प्रहार होता है, भंजन होता है, वो शस्त्र जिससे विघटित खंडित होती है वस्तुएं। धार, कई बार तो लोहा ही लोहे को काट रहा होता है, या कितनी और तीक्ष्ण और सूक्ष्म कितनी ही आ गई होंगी चीजें जो टुकड़े टुकड़े कर सकती, महीन, पर इतना बहुत तेज है वो। छुरस्य धारा, उस पे चलने जैसा है। निश्चिता दुरत्या, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, बहुत सरल है। संकल्प होना चाहिए। ये तुलसी बाबा का मंगलाचरण बता रहा था मैं रामायण में। ये मंगलाचरण है जिसमें अगली बात वो अद्भुत कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम। कितनी बड़ी बात कहते हैं, जिससे नित्य आपको बोध मिले। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। ये गुरु की महिमा है। जो साधनहीन है, निस्तेज है, अपात्र है, कुपात्र है, अगर वो उनके शरणापन्न हो जाएं तो उन्हें अपना लेते हैं। महादेव जैसा तो माथे पे बिठा लेता है। हमें ये कहना उचित नहीं लगता कि चंद्र में कलंक है, पर कथाएं तो बताती हैं कि भाई कोई कलंक तो है। एक बार भी कुछ आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास छोड़ता कहाँ है आपको? कभी नहीं। जो हो चुका है
वो पन्ने फाड़े नहीं जा सकते, वो भुलाया नहीं जा सकता। भूल भी जाओ तो कारण वो कहीं रहता है। हाँ, ज्ञान से उस बीज को दग्ध कर लिया जाए, ऐसा विधान है। कर्म में संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताया कि प्रायश्चित कर्म क्या किए जाए। अगर कुछ है और निंदनीय हो गया है, कुछ वैसा जिससे घृणा और गिलानी होती है, कुछ वैसा जैसे असुचिता आती है, निम्नता आती है, स्वयं के प्रति अनादर और अवमानना अपमान की भावना जागृत होती है, अथवा उसकी गोपनीयता से गिलानी बनी रहती है, इसका तो पाप कर्म है वो। क्योंकि पाप कर्म ढके रहना चाहते हैं, छिपे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका आवरण भंग हो जाए। पाप कर्म आवरण भंग नहीं करना चाहता, वो छुप के रहना चाहता है। कुछ ऐसा ही तो था अहिल्या के प्रसंग में। चंद्र ने सहकार किया, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सर्वत्र वंदना है। फिर वो चंद्रमौलेश्वर कहलाए, भगवान ने माथे पे रख लिया चंद्र को। ये गुण है प्रणति का, शरणागति का, ये उनका कि कोई शरणागति है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। अपराध दिखते नहीं, भगवान को अपराध नहीं दिखते भक्त के। ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि अमान्य नहीं कर देती पदार्थ को कि भाई ऐसा पदार्थ मत लाओ मेरे पास जो असुचि है, अमान्य है, अग्राही है, अपूज्य है, अशुद्ध है। अग्नि अपने स्वभाव से उसे पवित्र कर ही देती है। अग्नि को तो पता भी नहीं होता। और कोयले का मन कराए कि मैं भूरा हो जाऊं, गोरा हो जाऊं, या कि सूर्य जैसा लाल हो जाऊं, तो ये थोड़ा खदान से निकलकर अग्नि तक तो पहुंचना पड़ेगा उसे। अगर कोयला ये चाहता है कि थोड़ा गोरा हो जाए, और कोयला गोरा हो सकता है राख बनकर, लाल हो सकता है अग्नि के संग में। जो ज्ञान अग्नि है वो दग्ध कर देती है हमारी सारी विकृतियों को, विकारों को। ज्ञान अग्नि सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासई तब है। इसका अर्थ है वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नासहू शब्द नहीं है, नासही। इस अर्धाली में ये समझने की बात है। जन्म कोटि अघ नासही, स्वतः है, फिर कोई पाप रह नहीं जाता। ये तीनों ताप नहीं रहते। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये जो तीनों ताप हैं ये फिर नष्ट हो जाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम। इसे गुरु की महिमा बताई। अब ये गुरु कौन? ऐसा कहा कि माता पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, प्रकृति गुरु है, सूर्य और चंद्र गुरु हैं, अग्नि जल वायु गुरु है,